मैं नदीम लारी ब्लैक बाबू मीडिया से आज 18 नवंबर 2022 को मुमरा के मुंबई इलाके में टीएमसी स्कूल में हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। यहाँ पर आज एक जन जागरूकता अभियान के तहत एक प्रोग्राम रखा गया है। ये प्रोग्राम दरअसल ये है कि मुमरा शहर में ख़ास तौर से और थाने ज़िला में बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए खसरे को देख करके ये एक अभियान रखा गया था, एक मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में शहर के मुख्तलिफ़ स्कूलों के टीचर्स, डॉक्टर्स ने शिरकत किया। यहाँ पर संघर्ष समिति की अध्यक्षा रूता अवार्ड ने भी शिरकत की और इस बीमारी को लेकर के जो बच्चों को बहुत तेज़ी से जो है अपने लपेट में ले रही है, बच्चों की जानें भी जा रही हैं, उसको लेकर के जो जागरूकता का अभियान चलाया, जो उन्होंने प्रेस से जो उन्होंने बातें की इस बीमारी को लेकर के, उसके बचाव को लेकर के, उसके वैक्सीन को लेकर के, पेश है आपके सामने ये वीडियो। सर, आज की मीटिंग किस लिए कंडक्ट की गई थी? आज की मीटिंग जो थाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लिमिट में जो मीज़ल्स की बीमारी जो फैल रही है, तो उस बीमारी के खिलाफ समाज के हर स्तर के लोगों का कैसा हम योगदान ले सके और इस बीमारी के खिलाफ हम जीत हासिल कर सकें, इसलिए आज की हमने मीटिंग आयोजित की थी। आज की मीटिंग में जैसे कि रूता अवार्ड मैडम, मुमरा कौसा भाग के जितने भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, इस एरिया के स्कूल्स के सभी एचएम इन्होंने भाग लिया और हमने सबको इस बीमारी के सीरियसनेस के बारे में बताया कि जैसे कलवा हॉस्पिटल में 9 पेशेंट एडमिट हैं, 2 भिवंडी के हैं और 7 अपने मुमरा एरिया के हैं। और ये 7 जो पेशेंट हैं हमारे मुमरा इलाके के, वो सारे के सारे बच्चे अनवैक्सीनेटेड है, मतलब इन्होंने वैक्सीन लिया नहीं। अभी टीएमसी बोलती है कि भाई हमने 19 बेड का एक आइसोलेशन फैसिलिटी तैयार किया है, पार्किंग प्लाजा में 60 बेड की एक फैसिलिटी तैयार की है, लेकिन एक्चुअली इन सब बेड्स की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर सही समय पे हमने उस पर ध्यान दिया तो हॉस्पिटलाइजेशन की तो ज़रूरत ही नहीं होती। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ वैक्सीन लेना है, आपने विटामिन ए की गोली लेनी है और अच्छा खुराक आपने लेना है। लेकिन अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया तो ये जो बीमारी है ये बहुत घातक भी हो सकती है। तो जैसे रूता अवार्ड मैडम बोलती हैं और मैं भी उनसे इस चीज़ से मैं आई एग्री टू हर कि अपने मुमरा में कोरोना बिल्कुल हुआ नहीं। तो पूरे वर्ल्ड में हो रहा था, पूरे देश में हो रहा था, पूरे थाना में कोरोना हाहाकार मचा रहा था, अपने मुमरा में कोरोना था ही नहीं। लेकिन दुख की ऐसी बात है कि कोरोना नहीं था लेकिन मीज़ल्स आ गए हमारी। तो ये जो वैक्सीन हेजिटेंसी है वो नहीं होनी चाहिए। मीडिया की तरफ से मैं सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ और ख़ासकर थाने महानगर पालिका के कमिश्नर बांगर साहब की तरफ से मैं आपको अपील करता हूँ कि 0 से लेकर 5 साल तक जितने भी बच्चे हैं उन्होंने अपना जो वैक्सीन है, जो कि MR1 और MR2 ये दोनों वैक्सीन उन्होंने लेने हैं। अगर आपके बच्चों में कोई सिम्टम्स दिखते हैं तो नज़दीक के जो डॉक्टर हैं, फिर वो आपका GP हो या हमारा हेल्थ सेंटर हो, इमीडिएटली आपने जाके वो सिम्टम्स और आपके बच्चे को दिखाना है ताकि सही समय पे ट्रीटमेंट मिल जाए। सिम्टम जोशी साहब, लेकिन अभी डॉक्टर साहब ने बताया टीबी के ताल्लुक से, तो कभी कभी ऐसा होता है सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज की दवाई टीएमसी में नहीं मिल पाती, उसके लिए मजबूरन उनको बाहर से खरीदना पड़ता है। तो क्या वजह है उसकी दवाई नहीं? ये आप जो बोल रहे हैं ऐसी कंप्लेंट मेरे पास कभी आई नहीं, लेकिन अगर आप मुझे स्पेसिफिक बता सकते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि एक भी पेशेंट वो ऐसे सही समय पे, हर पेशेंट को सही समय पे दवाई मिलेगी, इसकी हम गारंटी देते हैं। और साथ ही साथ सरकार ने एक नई योजना टीबी के पेशेंट्स मरीजों के लिए घोषित की है कि हर मरीज को 6 महीने का राशन ये फ्री मिलेगा। टीबी के मरीज को? हाँ, टीबी के मरीज को। ये जो दवाई की बात करें सर, ये ट्रू है, ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि मतलब टीबी की दवाई में जो MDR और XDR के जो पेशेंट्स होते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं कमी होती है। हमेशा नहीं होता, लेकिन हाँ फ्लक्चुएशन होते रहता है। देखिए, आप तो भाई आपके समाज के एक पल्स, आपको पता है कि क्या सीन है। मैं डेफिनेटली आज ही हमारे जो टीबी के जो प्रमुख हैं डॉक्टर प्रसाद पाटिल, उनसे मैं पर्सनली बात करता हूँ एंड आई इंश्योर यू कि ये प्रॉब्लम वापस नहीं। अगर हम ये खसरे का देखें तो ये मतलब 6 महीने के आगे के सब बच्चे हैं और 15 साल तक की उनकी उम्र है। ज़्यादा करके बच्चे ये 5 साल के ऊपर के हैं और कुछ बच्चे हैं जो 1 साल के अंदर के
4 से 5 बच्चे 1 साल के अंदर के हैं, लेकिन ज़्यादा बच्चे 5 साल के ऊपर के हैं। और अगर आप उनका वैक्सीनेशन का स्टेटस देखोगे तो उसमें 17 बच्चे ऐसे हैं कि जिनको एक भी डोज नहीं मिला है, जो 2 डोज देने पड़ते हैं। खसरे के लस के 2 डोज होते हैं, 2 महीना पूरा होने के बाद देना पड़ता है और दूसरा 16 महीने पूरा होने के बाद देना पड़ता है। तो ये दोनों डोज अगर बच्चे को मिलेंगे तो उसका प्रोटेक्शन या बीमारी से हो जाएगा। लेकिन ऐसे देखा गया है कि टोटल 17 बच्चे थे, उनको एक भी डोज नहीं मिला है। और ऐसे 4 बच्चे थे कि 3 बच्चे थे कि जिनको 2 डोज मिलने के बावजूद भी है, उसके लिए कोई अदर दूसरा रीज़न भी हो सकता है। लेकिन मेजर रीज़न था जो वैक्सीन नहीं मिला, इसलिए वो बच्चों को खतरा हुआ। तो हमारा रूटीन इम्यूनाइजेशन का जो प्रोग्राम होता है उसमें हम लोग ऑलरेडी 0 to 5 ईयर्स के बच्चों को जो वैक्सीन देते हैं उसमें MR बोल के एक वैक्सीन है, मीजल्स रुबेला। तो उसमें ये 2 कंपोनेंट आते हैं, एक खसरा और दूसरा रुबेला का। तो ऑलरेडी प्रोग्राम में, नेशनल प्रोग्राम में ये वैक्सीन अवेलेबल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मुफ्त सब बच्चों के लिए हर हेल्थ सेंटर के थ्रू अवेलेबल है। बच्चे को जब खसरा होता है तो पहला जो कॉमन सिम्टम्स है वो बुखार, तेज़ बुखार होता है बच्चे को। उसके बाद उसके शरीर पे दाने आना शुरुआत होती है, ये थोड़े रेड कलर के, उसको इंग्लिश में मैक्यूलो-पैपुलर रैश बोलते हैं। रेड कलर के छोटे छोटे दाने आते हैं जो शरीर पे पूरे जगह पे आ सकते हैं। इसकी जो शुरुआत होती है वो मुंह के अंदर से होती है और बाद में कान के पीछे से ऐसा करके पूरा शरीर में ये दाने आ जाते हैं। दाने आने तक की बात ठीक है, जब तक दाने आते हैं बच्चा थोड़ा उसका खाने पीने का प्रमाण कम हो जाता है, बुखार की वजह से वो थोड़ा डाउन हो जाता है। इसके साथ जब कॉम्प्लिकेशंस जो बोलते हैं वो जैसे जैसे ये डिजीज़ आगे बढ़ने लगता है उसके बाद बच्चे को अगर खांसी आने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ये न्यूमोनिया के लक्षण होते हैं, छाती अंदर की तरफ घूमने लगती है, या फिर बच्चे को लूज मोशंस हो सकते हैं। कभी कभी ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ने से उसके दिमाग पर भी असर हो सकता है, बच्चा मे बी बेहोश भी हो जाए या फिर कुछ थोड़ा सा डाउन हो जाए। तो ये सब थोड़े कॉम्प्लिकेशंस के लक्षण ये भी हो सकता है। अगर ज़्यादा बढ़ गया तो दिमाग पे परिणाम होगी, ये भी चीज़ हो सकती है। ऐसा बड़ा जुलूस वैक्सीनेशन का आयोजन आप नहीं बोल सकते हो, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट जो है, यहाँ का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है कौसा का, मुमरा का, उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि जितने भी लोग अभी जितने भी बच्चे मीजल्स खसरे के कारण एडमिट है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से है। ये हाँ, मुमरा से है। सोचिए, मतलब मुमरा में कोरोना जिसने पूरे अपने वर्ल्ड को दहला दिया था, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सका, लेकिन खसरा बच्चों की ज़िंदगी से खेल रहा है। और मेरे ख्याल से अगर हम वैक्सीन नहीं लेंगे तो हम उनके माँ बाप बच्चों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। सो आई फील इट्स टाइम कि आप ये सारे जो गलत धारणाएं आपके दिल में अगर है तो आप उसे निकाल दीजिए। वैक्सीन बहुत ही एक छोटी सी चीज़ होती है, 1 सेकंड का बच्चे के जिसम में सुई जाती है उसे पता भी नहीं चलता। और वैक्सीन्स जो है वो बच्चे के जन्म होने से लेकर 5 साल तक अलग अलग टाइम पे दिए जाते हैं। वो 2.5 महीने से लेकर 5 साल तक अलग अलग बीमारियों के वैक्सीन्स दिए जाते हैं। जो आना है उसको तो ज़रूर इस दुनिया से एक दिन जाना है, लेकिन उसका कारण माँ या बाप या कोई भी गलत मैसेज नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ये इंसानियत के ऊपर बहुत ही गलत दाग है। और इसमें से सफ़र कौन होगा? अगर मैं गलत चीज़ करूँगी, मैं अगर अपने बच्चों को टीका नहीं लगवाती तो मेरे बच्चे की बीमारी का कारण शायद मैं भी बन सकती हूँ। मैं मानती हूँ कि अगर 10 बच्चों ने टीका नहीं लगाया तो ज़रूरी नहीं है सारे 10 बच्चों को बीमारी होगी, लेकिन हो सकता है मेरा बच्चा उसमें से एक हो जिसे होगी बीमारी। सो रिस्क लेना ही क्यों है? मैडम, जैसे अगर बच्चों को ये टीका नहीं लगा हुआ है तो क्या मनपा प्रशासन, मनपा अधिकारी भी आपके साथ हैं, तो मनपा प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसा व्यवस्था किया गया है कि वहाँ जाकर लोग टीके लगा सकें? एडी चोटी से मनपा प्रशासन हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो चाहती है कि पूरा देश, पूरा मुल्क स्वस्थ रहे। उनका अपनी फैमिली सिर्फ नहीं है। और अगर किसी भी मुल्क की अगर डेवलपमेंट आप देखें तो सिर्फ रास्ते और बड़े बड़े चीज़ें बनाने से नहीं होती। उस मुल्क का पॉपुलेशन इन जनरल हेल्थ वाइज उनका क्या स्टेटस है, इस पे भी वो निर्भर करता है। सो मेरे ख्याल से आप बाकी के मुल्क का छोड़ दीजिए, आपके खुद के घर पे, आपके नेबरहुड में, आपके शहर में किसी भी बच्चे को खसरे जैसी इतनी छोटी सी बीमारी का शिकार ना होने देना, ये एक शहरी के नाते, माँ बाप के नाते, भाई के नाते हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है
और आप प्लीज़, आई वॉन्ट टू अपील टू एवरीवन, ये मैं आपके चैनल्स लोग देखते हैं, मैं अपील करना चाहूँगी कि प्लीज़ खुदा के लिए, भगवान के लिए, फॉर द सेक ऑफ गॉड, प्लीज़ अपने बच्चे को वैक्सीनेट करवाएं। कोई भी चीज़ के बारे में आप बिल्कुल भी गलत मत सोचें। आपके दिमाग में कोई शंका है, अगर आपको कुछ डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर, उस वैक्सीन का मेडिकल, उस वैक्सीन का धर्म से कुछ संबंध है या नहीं, किसी कम्युनिटी से है या नहीं, आपके लिए, आपके कम्युनिटी के लिए स्पेशल कुछ भी आपके दिमाग में है, तो आप कभी भी हम में से किसी से भी बात कर सकते हैं। यकीन मानिए आपके सेहत से ही रिलेटेड है, उसका किसी भी मज़हब से, किसी भी कम्युनिटी से, किसी भी शहर से कोई लेना देना नहीं है। वैक्सीन पूरे मानव के लिए, हर एक पूरे ह्यूमैनिटी के लिए बनाया जाता है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक डिजीज़ का, एक बीमारी के अगेंस्ट बनाया जाता है, न ही किसी मज़हब के अगेंस्ट। हाँ, MR वैक्सीन जब निकली थी, अभी उन्होंने एक WHO ने एक वैक्सीन लिखी थी, तो मेरे ख्याल से एक वीडियो आया था कहीं से, हैदराबाद और समवेयर, कि दे विल नॉट अलाउ यू, इट इज़ अगेंस्ट इस्लाम, और हम लोगों की आबादी रोकने के लिए ये वैक्सीन निकाला गया है, वगैरह वगैरह। और आजकल सोशल मीडिया को हम हमारे दिमाग, हमारी समझ, सूझबूझ, हर चीज़ को कभी कभी बंद कर देते हैं, और सबको मालूम है कि कोई मज़हब के बारे में कोई भी चीज़ लोगों के दिमाग में फट से जाके बैठ जाती है अगर वो गलत है। ऐसा ही हुआ, इसीलिए सब जगह ये बात फैल गई और लोगों ने वैक्सीन लेना बंद कर दिया था। बहुत ज़्यादा सबने कोशिश की, स्कूलों ने की, GPs ने की, मतलब जो प्रैक्टिशनर्स है, ऑफकोर्स TMC ने की, हर एक ने की, लेकिन फिर भी जितना लोगों ने लेना चाहिए उस तादाद में लिया नहीं। अभी आपने डॉक्टर से सुना कि जो बच्चे बेचारे जिनकी मौत हो गई है, उन्होंने एक भी टीका नहीं लगाया था, MR का भी नहीं लगाया था। तो मतलब ऐसी गलत चीज़, और वो वीडियो आ गया, ख़त्म हो गया, सब हो गया, दुनिया आगे चलती रही, खसरा आया है, वीडियो वाले ने वैक्सीन ले लिया होगा, आपके बच्चे को आपने दिया नहीं, आज उसके सामने खतरा है मीजल्स का और ऐसी सारी बीमारियों। ये जो अभी जो वीडियो की आप बात कर रही हैं, उसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं से हमारे यहाँ फतवा डिपार्टमेंट से होता है। क्या प्रशासन ने फतवा डिपार्टमेंट में जा कर के वहाँ के जो मुफ्ती होते हैं उनसे अपील करवाई इसको लेकर के कि ये हराम नहीं है या पॉपुलेशन रोकने के लिए नहीं है? अभी अगर ज़रूरत पड़े, अच्छा थैंक यू आपने सजेशन दिया है, अभी अगर ज़रूरत पड़े तो आई एम श्योर ये लोग रिलीजियस हेड से आपके मिलेंगे, और उन्होंने भी बोला है कि शायद कहीं से मस्जिदों में या कहीं से ऐलान करेंगे, करवाएंगे। उनको पहले कन्विंस करना पड़ेगा, होने के बाद वो भी लोगों को समझाएंगे कि ये कितना गलत प्रचार किया जाए। ओके, थैंक यू सो मच।